गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का क्लास आप लोग के सामने लेके आया यूजीसी नेट और ये चैप्टर का नाम होगा फिस्कल पॉलिसी और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कि अक्सर क्वेश्चन आता है। और ये इस चैप्टर में काफ़ी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टडी करेंगे और इससे अक्सर यूजीसी कॉमर्स में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे आराम से, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। तो सबसे पहले यूँ कहें तो फिस्कल पॉलिसी में हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट जो होती है इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है, उसे फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। या यूँ कहें तो ये कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। थोड़ा मैं लिख करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो यूँ कहें तो फिस्कल पॉलिसी को हम लोग कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी, देखिए मैं दिखा करके आप समझा रहा हूँ कि फिस्कल पॉलिसी है क्या, क्योंकि लिख करके समझेंगे तो और इजी लगेगा। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी is the part of economic fiscal policy is the part of economic policy of the government. Fiscal policy is the part of economic policy of the गवर्नमेंट। क्या समझे, यहाँ पे क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, related to government income and expenditure। यहाँ तक हम लोग समझ गए फिस्कल पॉलिसी है क्या, ये तो हम लोग शायद समझ गए। क्या समझे, फिस्कल यहाँ पे हम दिखाए थे फिस्कल पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कर दिया हूँ क्योंकि थोड़ा मार्कर बोल्ट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं पढ़ के आप लोग के लिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे। यहाँ पर क्या समझे, फिस्कल पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी इज द फिस्कल पॉलिसी refers to management of income and expenditure of the government यहाँ तक समझ गए। क्या समझे कि फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये फिस्कल पॉलिसी एक प्रकार की क्या है कि गवर्नमेंट को इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है। तो अब हम लोग को समझना ये है कि यहाँ पे दो वर्ड आया, एक तो आया इनकम और दूसरा है एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है, किस सेक्टर में एक्सपेंडिचर करती है, और गवर्नमेंट को जो इनकम आता है वो कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आती है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं
it is also known as, क्या बोल सकते हैं? तो पहला बजटरी पॉलिसी, ठीक है। दूसरा पहला है बजटरी पॉलिसी, दूसरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तीसरा होगा टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दूसरा क्या होगा? इनकम, बजटरी पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तीसरा होगा टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? क्या समझे? पहले हम लोग क्या है कि एकदम बेसिक समझना, कोई प्रेशर नहीं लेना, एकदम इजीली वे से समझना। हम लोग थोड़ा ही समझेंगे बट अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या समझे? हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो क्लास में ही हम लोग को लगभग याद हो जानी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा जा करके घर पे रिवीजन कर डालेंगे, तो ये अच्छे ढंग से हम लोग समझ जाएंगे। समझ गए? तो क्या समझे? एक चीज़ को 2 बार समझेंगे, 5 बार समझेंगे, एकदम ऐसे समझेंगे ताकि एकदम लगेगा ही कि ये कोई चैप्टर है ही नहीं, एकदम वाटर के समान है, पानी की तरह लगना चाहिए। ये नहीं कि एकदम प्रेशर की तरह क्या है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है, ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है। तो क्या समझे? फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए क्या मैं लिखाया, फिस्कल पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब फिस्कल पॉलिसी क्या है? इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो हो गया एक पार्ट है किसका? इकोनॉमिक पॉलिसी का, ऑफ द गवर्नमेंट, किसका? गवर्नमेंट को, कहता है विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कि क्या है? जो रिलेशन है, जो संबंधित है किससे? गवर्नमेंट का आय और व्यय से, मतलब कि आय और व्यय से। मतलब क्या समझे कि फिस्कल पॉलिसी जो है एक प्रकार के क्या है? मॉनेटरी, मतलब कि आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी माने आर्थिक नीति, किसका? गवर्नमेंट का एक आर्थिक नीति से संबंधित है, जो गवर्नमेंट को आय और व्यय के बारे में बताती है। दूसरा मैं इसको एग्जाम्पल अगर डेफिनेशन लूँ तो ये भी मैं बोल सकता हूँ, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तीसरा पॉइंट पे मैं चलूँ, ये भी मैं बोल सकता हूँ, इट इज ऑल्सो नॉन एज बजटरी पॉलिसी, ठीक है, बजटरी पॉलिसी हो गया। तीसरा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। थर्ड में टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये भी इसका एक पार्ट है। अब देखिए हम लोग समझेंगे, और ये डील किस किस चीज़ से करेगा? कहता है इट डील्स विथ टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी डेब्ट इन ऑन इकोनॉमी। समझ गए? मतलब किस चीज़ को डील करेगा? टैक्सेशन को डील करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डील करेगी, बोरोइंग को, फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग को एंड डेब्ट से रिलेटेड को ये डील करेगा। ये नीचे दिखा दे रहा ना, आप देखिए। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं चलता हूँ, कह सकते हैं इट डील्स विथ, यहाँ दिखा दे रहा, इट डील्स विथ टैक्सेशन, एकदम अच्छे से हम लोग को लिखते चला, कोई प्रेशर नहीं लेना है। क्या है? इट डील्स विथ टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, क्या समझे? इट डील्स विथ टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये यू लिखा हुआ है, कहीं के थोड़ा मार्कर अच्छे से चलता नहीं, जिसके कारण आप लोग कन्फ्यूजन हो जाता होगा, लेकिन इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, उसके बाद है डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग
and management of debt, मैनेजमेंट क्या समझे, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट इन इकोनॉमी, पब्लिक डेप्ट इन इकोनॉमी। अब देखिए इसी को आप लोग फोकस करेंगे। देखिए आप लोग इकोनॉमिक्स में देखते होंगे कभी इकोनॉमी लिखा जाता है कभी इकोनॉमिक्स, तो हमेशा याद रखेंगे इकोनॉमी जो होता है कोई कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इकोनॉमिक्स जो होती है कोई भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे होगा डेप्ट इन इकोनॉमी, मतलब अपने देश का जो आर्थिक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ तक समझ गए। देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में कि इनमें से फिस्कल पॉलिसी का कौन कौन सा कंपोनेंट है, ऐसे करके आया हुआ है। या एक बार ऐसा भी पूछता है कभी कभी इनमें फिस्कल पॉलिसी में किस किस आइटम को मैनेज किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारा जो देख रहे हैं आप, टैक्सेशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, बोरोइंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब ऑप्शन दिया रहा था। इनमें से कोई एक ऑप्शन था, दो ऑप्शन और अन्य दूसरा ऑप्शन था। इनमें से बोला से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है या इनमें से किस आइटम को फिस्कल पॉलिसी में स्टडी की जाती है। तो हमेशा जानेंगे, एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। और मैं जब एग्ज़ाम दिया था यूजीसी नेट का, तो आप देखेंगे दिसंबर 2015 में भी इसका ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आया हुआ था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। तो हम लोग के टाइम में ऑप्शन था एस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एस्टेबिलिटी। ऐसे बहुत सारे इसकी ऑब्जेक्टिव है, जैसे टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है इसका, टू प्रोटेक्ट कैपिटल, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी है, टू कंट्रोल इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज को कंट्रोल करना, साथ साथ टू कंट्रोल इनइक्वलिटीज, मतलब कि जो कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, मतलब इकोनॉमी में जो कम बेसी उसको बराबर करना। जैसे कि आप लोग जैसा सुनते होंगे कि अपने कंट्री में बहुत ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी रिच पर्सन है, कुछ ऐसे लोग होता है काफ़ी पुअर है, मतलब जिसको खाने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता है, एक वक्त रोटी के लिए उसको सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, किसी के पास कम पैसे हो। तो गवर्नमेंट को हमेशा ऑलवेज यही मोटिव होता है कि हमारे कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं, हमारे कंट्री में जितने भी पीपल है, सबके पास इक्वल पैसा हो। तो वो क्या करता है, रिड्यूस इन इक्वलिटीज ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जो भी असमानता है उसमें कमी करना। असमानता मतलब कोई काफ़ी पैसे वाले, कोई कम पैसे वाला, इतना की गैपिंग, इस गैपिंग को कम करना है। मतलब जो पैसे वाला है उससे ज़्यादा टैक्सेशन लो, जिसके पास गरीब है उसको फ्री में बहुत सारे सब्सिडी दो, रिलीफ दो, ताकि और ऊपर आएगा, दोनों लगभग आपस में रहेगा। तो क्या होगा, अपना इकोनॉमी ऑलरेडी ग्रोथ करेगा। तो ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ गए होंगे कि फिस्कल पॉलिसी है क्या। क्योंकि मैंने कई बार डिस्कस कर दिया कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो हम सिंपल वे से समझेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एकदम इजी है। दूसरा ये भी कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये भी कह सकते हैं इट डील्स विथ टैक्सेशन, बोरोइंग, फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, साथ साथ एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट इन इकोनॉमी। तो आई होप कि आप लोग शायद फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ, अब इसके ऑब्जेक्टिव पे कि फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे। शायद आप लोग को हम बता चुके हैं कि फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव में क्या था कि टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़, मतलब इकोनॉमिक को स्टेबल करना मोटिव है फिस्कल पॉलिसी को, पहली बात। दूसरी कि हमारे जो कंट्री में पॉवर्टी है और जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की, इसके साथ बहुत बड़ी समस्या होती है, उसको कम करना भी मोटिव होता है। इसलिए कहा गया टू रिड्यूस पॉवर्टीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब इस कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पॉवर्टी है उसमें कमी करनी है।
नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल को फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब कैपिटल को बढ़ाया जाता है। टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आप लोग समझिए कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि पूंजी बना रहे, पूंजी तो हो गया पैसा, फंड हो गया, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कि गवर्नमेंट के पास जो इनकम आया, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्निंग की, इनकम जो हुआ, इस इनकम को क्या करेगी, वो एक्सपेंस करेगी, मतलब यूज करेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब जो फंड है, पैसा है, उसको यूज करेगी। यूज कहाँ कहाँ पे करेगी, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मनी को अच्छे जगह यूजेज करेगी। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीजिंग करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीजिंग करेगी। कोई डैम बनवा ली इंफ्रास्ट्रक्चर में ही, हालांकि डैम आ गया, कोई हॉस्पिटलिटी का फैसिलिटी दे देगा, हॉस्पिटल का फैसिलिटीज देगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, बिल्डिंग बनवाएगी, रोड ब्रिज एटीसी, एजुकेशन को बढ़ावा देगी। मतलब इन सारे पे जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इसी को बोला जाता है प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, या कैपिटल में इंक्रीजिंग कर रही है गवर्नमेंट। समझ गए ना, आई होप कि आप लोग शायद समझ गए होंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। उसके बाद कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करेगी। ऑप्टिमम यूज का मतलब जितने अच्छे ढंग से हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको यूज करेगी, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है इसका मोटिव, टू इंक्रीज रेट ऑफ सेविंग, मतलब कि सेविंग को इंक्रीज करना। सेविंग का मतलब समझिए, देखिए सेविंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे को बचा लेना। गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी में बहुत ऐसी मोटिव होता है कि जनता किस बेसिस पे पैसे को बचाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहने नहीं आएगी कि भाई तुम पैसे बचा लो, आपका पैसा है, आप बचा पा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता। आपको लाख रुपया इनकम है, यदि सपोज दैट मान कर चलिए 1 लाख रुपया आपको इनकम है, यदि 1 लाख का 1 लाख यदि खर्च कर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट तो आपको कुछ कह नहीं सकता है, बोल नहीं सकता कि भाई तुम क्यों खर्च किया। इवन कि आपका लाख रुपया पर मंथ का इनकम है, आप 1.5 लाख भी खर्च करेंगे तो भी गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोल सकता है। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो सेविंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाती है कि आपको अल्टीमेटली सेविंग करेगा। जैसे आपको टैक्सेशन पे करना है तो आपको क्या होगा, आपको जितना अर्निंग है उसमें से कुछ बचाना पड़ेगा कि मुझे टैक्स के रूप में पेमेंट करनी है। तो यही होता है टू इंक्रीज रेट ऑफ सेविंग, सेविंग को बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऑब्जेक्टिव में, देखिए एक बार मैं डिनोट करवाता हूँ। देखिए कहता है टू रिमूव पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को हटाना है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो गरीबी है उसको हटाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करना। टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए मैं इसी का बात किया था। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि पूंजी को बनाना, किस तरीका से, किस मेथड से बनाएगा। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे समझाया था, जैसे गवर्नमेंट को जो इनकम होगा उसको यूजेज करेगी, फंड को कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा दो, हॉस्पिटल बढ़ाओ। हालांकि जो भी ये सब लॉन्ग टर्म का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े खुलवाएगी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करवाएगी गवर्नमेंट, रोज़गार बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंग करने के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ ओपन करवाएगी, इंडस्ट्रीज का सेटअप एस्टेब्लिशमेंट करेगी, साथ साथ बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाएंगी, डैम बनवाएगी, इरिगेशन का फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट करेगी। इरिगेशन फैसिलिटी में गवर्नमेंट को ये आगे बढ़ाएगी अपने कंट्री को। साथ साथ कोई भी चीज़ में न्यू टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, जैसे सिंचाई में, एग्रीकल्चर में ही, या कहीं भी अप टू डेट जो भी टेक्नोलॉजी होगा उसका यूजेज करेगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ का मतलब कैपिटल फंड। उसके बाद कहता है देखिए रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब कि जो इकोनॉमी में, जो अपने अर्थव्यवस्था में जो असमानता है, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या, असमानता है, जो दूरियां हैं, जो डिस्पैरिटीज है, जो असमानता है, जो डिफर है, उस चीज़ में कमी करना। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो काफ़ी हाई पर्सनालिटी से, हाई पैसे वाले हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, उसका काफ़ी ग्रोथ हो रही है, उसका काफ़ी अर्निंग हो रही है, लेकिन बहुत ऐसे हमारे कंट्री में पर्सन हैं जिसको पैसा है ही नहीं। वो कैसे मतलब अपना काम करेगा, कैसे एजुकेशन का फैसिलिटी ले पाएगा, उसके लिए समस्याएं उत्पन्न होती है। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी होती है, ये जो असमानताएं हैं, जो डिस्पैरिटीज़ है,
और ये डिस्पैरिटीज़ के कारण जो गवर्नमेंट को डिफ़िकल्टी क्या फेस करना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट क्या कर मतलब जो दूरी है उसको कम करने के लिए कोशिश करती है, जिससे कि क्या होगा मतलब असमानताएं दूर होगी, सभी के पास पैसा होना चाहिए। इसलिए देखते होंगे गवर्नमेंट क्या करती है, यदि जो ज़्यादा अर्निंग वाले पर्सन है उसका रेट ऑफ टैक्सेशन उस पर ज़्यादा इम्पोज करती है, डिवाइड करती है, और जिसके पास कम अर्निंग है उसको रिबेट देती है, उसको स्लैब रेट से मैक्सिमम लिमिटेशन में छूट देती है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ देती है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका लाभ देती है, जिससे कि वो पर्सन भी अच्छे से जी सके इस कंट्री में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसका देखिए कहता ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करेगा अधिकतम। उसका कहते अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब समझ गए जो हमारे, उसका कहते अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि जो आर्थिक स्थिरता को अचीव करना। आर्थिक स्थिरता का मतलब ये है कि मतलब जो कम ज़्यादा है इस चीज़ को स्टेबल करना, मतलब इक्वल कर देना ताकि स्टेबल हो जाए। स्टेबल माने समान रूप से हो जाएगी। ठीक है, ये सबको इनकम हो, सबको रोजगार मिले, सब पैसे वाले बने, सब अच्छे से खाना खाए, सब अच्छे फैसिलिटी ले, जितने भी पीपल है उसको स्टैंडर्ड लिविंग हाई हो जाए। ये गवर्नमेंट को पॉलिसी जो होती है और ये उसका मोटिव होती है और गोल होती है, उसी को बोला गया अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज। उसके बाद कहता है टू इंक्रीज रेट ऑफ सेविंग। जैसे देखिए हमने आपको बताया था सेविंग का मतलब कि मतलब सेविंग गवर्नमेंट पब्लिक को ऐसा सिस्टम बनाती है जो सेविंग हो। थैंक यू, आज का क्लास इतने पे एंड है और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम में।